Good morning to everyone. So this is the sum we will do now. We are doing recording for incomplete accounting for incomplete records. You can also call it single entry. So यहाँ पे ascertain missing information. They want us to ascertain. Ascertain means calculate the missing information. So bills receivable का ओपनिंग ये देखो कौन सा ईयर है, ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, 31/3/2018. सो डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ऊपर दिया तो हम जल्दबाजी में इसको क्या सोचेंगे ओपनिंग है और पूरा रॉन्ग हो जाएगा. सो डेट इज इंपॉर्टेंट. देखो 31/3/2018 में बिल्स रिसीवेबल कितना ड्यू था, 20,000. एंड ओपनिंग दैट इज 31/3/2017 में कितना ड्यू था, 16,000. बिल्स कलेक्टेड मीन्स वी रिसीव द मनी. कलेक्शन मनी रिसीव ज्यादा होगा बिल्स रिसीवेबल या कम होगा. सो व्हाट वी कैन डू, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कलेक्शन से ज्यादा होगा. पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस. सो बिल्स रिसीवेबल टेल मी असेट है या लाइबिलिटी. असेट है तो असेट को होता है डेबिट बैलेंस. सो टू balance brought down. How much is the balance? ध्यान से लिखना पड़ेगा अमाउंट. भले यू राइट इन द करेक्ट साइड, बट अगर आपने क्लोजिंग को ओपनिंग कंसीडर किया then also you will get a wrong answer. So it's very important. क्लोजिंग भी दे दिया उसके नेक्स्ट लाइन में, वैसे यहाँ पे लिख लेते. क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज शोन ऑन द ऑपोजिट साइड. क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में होगा, क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में होगा. ये बिल्स रिसीवेबल असेट है, असेट मतलब डेबिट बैलेंस, तो ये क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा. क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज शोन ऑन द ऑपोजिट साइड. डेबिट बैलेंसेस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंसेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड. क्लोजिंग बैलेंस कहाँ दिखाते हैं, ऑपोजिट साइड में. तो अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे. मतलब ओपनिंग बैलेंस जिधर भी है उसका ऑपोजिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस होगा इन मैक्सिमम केसेस. बट कभी कभी इफ इट्स अ ओवरड्राफ्ट कैश बैंक में तो वो दूसरे साइड में नेगेटिव बैलेंस तो दिया रहेगा क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस. अगर क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस तो वो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा. अगर क्लोजिंग बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोलते हैं तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा. इतना अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो इतना सिर्फ समझो, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड में दिखाते हैं. जो भी उसका बैलेंस है उसका ऑपोजिट साइड, डेबिट या क्रेडिट जो भी है उसका ऑपोजिट साइड. तो ये तो डेबिट बैलेंस है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट में लिखेंगे. बाई, क्रेडिट साइड किससे स्टार्ट होता है, बाई से. बाई बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस को कैरीड डाउन बोलते हैं. तो कितना है, 20,000. ये होने के बाद बिल्स कलेक्ट हुआ. कलेक्ट मतलब वी गॉट द मनी, कलेक्शन किया ड्यू डेट पे, पैसा मिला तो हमारा बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएगा, पैसा मिलेगा. देखो बिल का डेट, बिल का लाइफ सिर्फ उसके ड्यू डेट तक है. ड्यू डेट में कुछ भी होने दो, हॉनरिंग होने दो या डिसऑनरिंग, दोनों सिचुएशन में बिल क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. यू कैन नॉट ओवरराइट ऑन द बिल. जितना डेट है वो बोलता है ऑन द ड्यू डेट या कि आई वांट मोर वन डे टाइम, 1 मंथ टाइम, तो वो बिल के ऊपर नहीं लिख सकते, नया बिल बनाना पड़ेगा. राइट, बिल का लाइफ उतना ही है जितना उसका
ड्यू डेट है, तो कम हो गया कलेक्शन की वजह से. सो वी विल राइट इन द ऑपोजिट साइड, दैट इज बाय कैश बैंक account. In bracket you can write collection. So how much is the amount? 21,000. इसके बाद bills receivable endorsed, bills receivable endorse किया तो भी हम कहाँ पे लिखेंगे? बाय, किधर किसको देंगे? ये एंडोर्स करना मतलब क्या है? एंडोर्स करना मतलब क्या है कि हमने ये किसको दे दिया? थर्ड पार्टी को दे दिया. सो इट विल कम, इट विल बी किसको दे दिया? हमारे क्रेडिटर्स को दे दिया. किसको दे दिया? हमारे क्रेडिटर्स को दे दिया. सो हम कितना अमाउंट है? इट इज 50,000. सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंडोर्स एंड वी विल राइट how much is the amount, because we are extending the screen now. Yes, how much it is? 50,000. इसके बाद what is there? Bills receivable retained dishonored. डिसऑनर हुआ, कैंसल हुआ, तो क्या हो जाएगा? फिर से डेटर हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा ना. हम भूल जाते हैं ये बिल्स को. नहीं, हम इसको डेटर में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, ये कम हो जाएगा ना. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो भी कम हो जाएगा, ड्यू डेट तक ही है ना उसका लाइफ. सो यहाँ पे कम हो गया, कम हो गया ना. डिसऑनर हुआ, पैसा मिलेगा तो भी कम होता है, नहीं मिलेगा तो भी कम होता है. तो क्या लिखेंगे? बाय डेटर्स, इसको बोलेंगे how much is the amount? Amount is 225,000. इसके बाद बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹1 लाख, डिस्काउंट ग्रांटेड ₹4,000. ये किसको? बैंक को दे दिया. डिस्काउंट मतलब क्या? बैंक को दे दिया. तो यहाँ पे बताएंगे बाय बैंक, डिस्काउंटेड है ना. तो कितना? 1 लाख में 4,000 का डिस्काउंट है, तो कितना बैंक से मिला? 96,000. और कितना डिस्काउंट हुआ? ये मैंने इधर क्यों लिखा? क्योंकि फिर ये कम हुआ ना. सो 4,000 ये भी हो गया. अब क्या करेंगे? आगे क्या दिया है वो देखते हैं. कुछ नहीं दिया, मतलब इतना ही है. सो वी कैन क्लोज दिस अकाउंट. ओके, हियर सो लेट अस क्लोज दिस अकाउंट. कौन सा साइड हैवी लग रहा है? क्रेडिट साइड हैवी लग रहा है. सबको क्रेडिट साइड का टोटल निकालो. 21,000 plus 50,000 plus 25,000 plus 96,000 plus 4,000 plus 20,000, which is equal to 2,16,000. So I will write here 2,16,000, 2,16,000
16,000। तो ये बिल इंक्रीज कैसे हुआ होगा, बताओ, ये बिल इंक्रीज कैसे हुआ रहेगा? हमने बोला 16,000 बैलेंस पहले ड्यू था, 16 ही था, फिर इतना पैसा कैसे मिला, ये डिस्काउंट कैसे किया, एंडोर्स कैसे किया, हाउ डिड वी डू ऑल दिस, डिसऑनर कैसे हुआ? सिर्फ 16,000 था, तो ये अमाउंट इज मोर देन 16,000, मतलब करंट ईयर में बिल ड्रॉ भी हुआ होगा, बहुत सारा बिल ड्रॉ भी हुआ होगा। ओके, बिल ड्रॉ कैसे होता है? जब डेटर कन्वर्ट होता है बिल्स में, सो यहाँ पे टू डेटर्स, व्हेन बिल इज ड्रॉन, बिल इंक्रीजेस। जब बिल, कब हमारा डेटर इंक्रीज होता है? जब बिल क्रिएट डेट, सॉरी, कब हमारा बिल्स इंक्रीज होता है? हमारा बिल्स कब इंक्रीज होता है? जब डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, स्टार्टिंग में बिल से सिर्फ 16,000 आना था, लेकिन हमें कलेक्शन हुआ 21,000, क्रेडिटर का एंडोर्स किया 50,000, डिसऑनर हुआ 25,000, डिस्काउंट किया 1 लाख का बिल। तो जब 16,000 का ही बिल था, तो इतना सब कैसे किया? मीन्स इन द ईयर मोर बिल्स आर क्रिएटेड, in a year more bills are created. How much is created? Do the balancing figure, क्या करना है? बैलेंसिंग फिगर करना है। तो 2,16,000 माइनस 16,000, हाउ मच बिल्स? 2 लाख। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 lakhs। विद दिस हमें मिसिंग फिगर मिल गया, दिस वॉज मिसिंग, दिस वॉज नॉट गिवन हियर, मिसिंग इंफॉर्मेशन, we got the missing information with this. So with this sum is done. Now let us see this sum. Ascertain missing information from the following. Creditors का क्या दिया? Again ऊपर क्लोजिंग बैलेंस, नीचे ओपनिंग बैलेंस। मुझे कैसे समझ में आया? फ्रॉम द डेट 31/3/2018 और 31/3/2017, मतलब साल शुरू कब हुआ होगा? 31/3/2017 का अगला दिन, दैट इज 1 अप्रैल 2017, एंड एंड कभी हुआ रहेगा? 31 मार्च 2018। सो क्लोजिंग, ऑलवेज पे अटेंशन ऑन द डेट। ओके, डेट को ध्यान से देखना, नहीं तो अगर डेट के गलती से ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग और क्लोजिंग को ओपनिंग करके लिखा, तो तुम लोग को रॉन्ग आंसर आएगा। नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिटर ज्यादा होगा कि कम होगा? क्रेडिटर को पे करेंगे, उधार पे करेंगे, क्रेडिटर को पे करेंगे, तो उधार ज्यादा होगा कम होगा? क्रेडिटर कम होगा। when we pay the creditors balance will reduce. when we get money from the debtor balance reduces. debtors जब हमें पैसा देते हैं तो डेटर का बैलेंस कम हो जाता है, और क्रेडिटर को जब हम पे करते हैं तो हमारा क्रेडिटर बैलेंस कम होता है, हमारा उधार कम होता है, राइट? डिस्काउंट बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट दिया, तो क्रेडिटर ज्यादा होगा कि कम होगा? हमें 100 रुपीज पे करना था, क्रेडिटर ने बोला पे 90, तो डिस्काउंट दिया 10 रुपीज, बोला टेक 10 रुपीज का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देगा क्रेडिटर, तो हमारा उधार कम होगा, क्रेडिटर कम होगा, राइट? परचेस रिटर्न करेंगे तो क्या परचेस रिटर्न का भी पैसा पे करेंगे? when we return the goods to the creditors, will we make the payment for the same? no. so purchase return से भी क्रेडिटर हमारा उधार कम होगा, क्रेडिटर कम होगा। let us start the sum ना, सम स्टार्ट करते करते we will discuss, तो जल्दी हो जाएगा। let us draw a creditor account.
particulars rupees, particulars rupees. तो क्रेडिटर्स है, असेट है या लाइबिलिटी? क्रेडिटर्स, liability has which balance? Credit balance. So we will write by balance brought down, by balance brought down. Which balance? क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 6000 लेंगे, 36,000 ओपनिंग बैलेंस है, 31/3/2017 36,000. If for your confusion we can also write the date. What is the date given? 31/3/2017, that is 36,000. And one more closing balance also given. Closing balance is always shown on the opposite side. Creditor being a liability, liability has a credit balance. तो क्रेडिट का ऑपोजिट साइड डेबिट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस कैरीड डाउन. इज इट 6,000? सो वी विल राइट 6,000. और चाहे तो डेट भी लिख लेते, 31/3/2018. So we have, so here this date I have written only for that you don't get confused, इसलिए लिखा. तुम लोग को सम के टाइम पे लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम लोग के कंफ्यूजन ना हो इसलिए. ऊपर नीचे दिया है ना, नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस इज गिवन अप, क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन डाउन, बट यहाँ उल्टा दिया, इसलिए डेट्स ध्यान में रखना. सो नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो क्रेडिटर कम होता है. क्रेडिटर इज क्रेडिट बैलेंस, कम होगा तो डेबिट में लिखेंगे. कितना है? 1,04,000. तो 2 कम कैसे होगा? when we will pay them, पे करेंगे तो what goes out? कैश बैंक. how much? 1,04,000. and here discount by creditor 2,000. Discount given by creditor, again our creditor will reduce. Discount mila, to discount 2,000. Okay, and here purchase return. परचेस रिटर्न, परचेस क्रेडिट में परचेस करते हैं तो क्रेडिटर इंक्रीज होता, बट क्रेडिट में परचेस जो किया वो रिटर्न करेंगे तो क्रेडिटर कम होगा. तो अगेन 2,000 विल कम इन द डेबिट. परचेस रिटर्न, सो वी विल राइट टू परचेस return 2,000. Okay, now what is there after purchase return? Bills payable accepted. जब हम क्रेडिटर्स को बिल्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्रेडिटर ज्यादा हुआ होगा कि कम? मींस आवर क्रेडिटर्स, आवर सप्लायर्स. क्रेडिटर किसको बोलते हैं? सप्लायर्स को. हमारे सप्लायर्स आर आस्किंग अस व्हेन यू विल मेक द पेमेंट. वी से नेक्स्ट मंथ. दे कैन बिलीव कि हम ओरली बोल रहे हैं. तो टू बी मोर श्योर, सम ऑफ द क्रेडिटर्स विल आस्क अस टू साइन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. देन हम नेक्स्ट मंथ बोलेंगे तो ठीक है, नेक्स्ट मंथ दिस इज द बिल, साइन हियर, दैट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट. सो क्रेडिटर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट होगा तो हमारा बिल्स ऑफ क्रेडिटर जो है कम हो जाएगा. राइट, बिल्स में कन्वर्ट हुआ क्रेडिटर, किसमें कन्वर्ट हुआ? बिल में. तो क्या हो गया? क्रेडिटर कम हो गया, बिल ज्यादा हो गया. तो जिसके वजह से
हमारा क्रेडिटर कम हो गया, क्योंकि क्रेडिटर को हम कभी भी बोल सकते हैं नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ, बट क्या रियली वी विल पे दैट टाइम? There is no confirmation. But then when we sign a legal document, it becomes more compulsive ना, कि हाँ कि अभी कंपल्शन ज्यादा हो गया है, हमने साइन करके दिया है। तो कितना है बिल्स एक्सेप्टेड? 34,000। सो यहाँ पे लिखेंगे। बट अगर ये बिल्स डिसऑनर हुआ ना, तो अगेन क्रेडिटर हो जाएगा, सेम लाइक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल। तो टू what is it? Bills payable, bills accepted. How much amount? 34,000. Next, what is given? Check given to creditors. चेक गिवन मतलब पेमेंट किया ना, चेक दिया मतलब व्हाट इज हैपनिंग? पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, हमने उधार चुका दिया, वी पेड टू अवर क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर ज्यादा होगा कि कम होगा? जब क्रेडिटर को, हमारे सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर ज्यादा होगा कि कम होगा? उधार ज्यादा होगा कि कम होगा? कम। उधार मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर कम होगा ना, उधार पे करेंगे तो कम होगा, तो डेबिट में। लाइबिलिटी कम होगा तो डेबिट में। हाउ मच? 20,000. So here we will write to bank, चेक दिया ना, कितना? 20,000। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल हमने क्या किया था? एंडोर्स किया था। मतलब जब क्रेडिटर को, क्रेडिटर ने पैसा मांगा, व्हेन आवर सप्लायर डिमांडेड द मनी, हमने बिल्स दे दिया, वो शांत हो गया। बट वो जो हमने एंडोर्स किया जो बिल, वो डिसऑनर हो गया, तो क्रेडिटर उसका पैसा भूल जाएगा, अभी मांगेगा ना, तो अवर क्रेडिटर विल इंक्रीज। जब एंडोर्स बिल डिसऑनर हो जाएगा तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। ये पैसा जो कम हो गया था अब बढ़ जाएगा। व्हाट इज एंडोर्स बिल रिसीवेबल? एंडोर्स डिसऑनर मतलब, स्टार्टिंग से आई एम एक्सप्लेनिंग, जब क्रेडिटर डिमांडेड फॉर द मनी, हमने मनी नहीं दिया, बिल दे दिया, तो ये हो जाता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। बट वही बिल डिसऑनर हो गया, मतलब ड्यू डेट में क्रेडिटर को पैसा नहीं मिला, तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा? हमसे ही पैसा मांगेगा, तो क्रेडिटर विल, द थर्ड पर्सन हु हैड टू पे टू अस डिड नॉट पे, तो नाउ क्रेडिटर विल इंक्रीज अगेन। कितना है? ये बीच में एक हमने नहीं किया है इसलिए। यस यस यस। सो चेक के बाद था बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड। जब हम दिस अगेन आई हैव टू से द सेम थिंग, जब क्रेडिटर ने पैसा मांगा, हमने क्या दिया? बिल दे दिया, तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिकॉज हमने उनको क्या दिया? बिल दे दिया। क्रेडिटर ने जब पैसा मांगा तो हमने क्या दिया? क्रेडिटर कौन है? जिनसे हमने उधार लिया है, उसने पैसा मांगा तो हमने पैसा नहीं दिया, हमने बिल दिया, जिससे हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, वो बिल उसको दे दिया कि ये डेट में पैसा मिलेगा तब तुम रख लेना। सो हमारा क्रेडिटर ये वैसे क्या हो गया? कम हो गया, 40,000। सो कम हो गया, तो वी विल राइट हियर टू बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स। कितना? 40,000। ये कितना हो गया? 40,000। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जो हमने एंडोर्स किया था बिल्स रिसीवेबल, ड्यू डेट में उसमें से 10,000 डिसऑनर हुआ। डिसऑनर हुआ मतलब क्रेडिटर को पैसा नहीं मिला ड्यू डेट में,
तो क्रेडिटर पैसा भूल जाएगा, रहने दो, छोड़ दो, नहीं ना, लास्ट द मनी, वी विल हैव टू पे द मनी. सो क्रेडिटर जो कम हुआ था एंडोर्स के टाइम पे अभी बढ़ जाएगा. एंड क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी. क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल endorsed dishonored. By bills receivable endorsed dishonored. So कितना अमाउंट है? 10,000. This was the last one. So close करना है. Which side is heavy? Debit side we can orally see and say that debit is heavy. 1,04,000, 2,000, 2,000, 34,000, 2,08,000. So we will write 2,08,000. यहाँ पे भी लिखेंगे 2,08,000 और माइनस करो, क्या बैलेंसिंग फिगर होगा? बताओ ये क्रेडिटर कब इंक्रीज होता है? नहीं, क्रेडिटर ही है ना, अकाउंट का नाम ही नहीं लिखा हमने. तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली अकाउंट बना दिया. वो अकाउंट का नाम किधर लिखा है? आई थिंक हमने साइड में लिखा है इधर, तो इधर चला. बताओ क्रेडिटर कब इंक्रीज होता है? क्रेडिटर इंक्रीज होता है जब हम क्रेडिट में, क्रेडिटर कब इंक्रीज होता है? जब हम क्रेडिट में परचेज करते हैं. तो यहाँ पे वी विल राइट क्रेडिटर अकाउंट. क्रेडिटर कब इंक्रीज होता है? क्रेडिटर कब इंक्रीज होता है? I'll remove that space. नो प्रॉब्लम, ये नहीं हो रहा मुझसे. So tell me, when does the creditor increase? क्रेडिटर कब इंक्रीज होगा? सप्लायर का अकाउंट कब इंक्रीज होगा? जब हम लोग क्रेडिट में परचेज करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर का बैलेंस सिर्फ 36,000 था, हमने 1,04,000 पे किया. कैसे ज्यादा पे किया होगा? क्योंकि हमने ये ईयर में क्रेडिट में परचेज भी किया है जो कि मिसिंग था. दिस इज द balancing figure. This was missing in the question. So how much is that missing amount? Minus करके बताओ. 1,62,000. So with this we have got the balancing figure, credit purchase. ये sum भी हो गया. With this I will end today's lecture. Remaining sum we will do in the next lecture.